2018 में प्रदेश के कर्मचारियों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए, जिसने जो भी मांग रखी उसे पूरा करने का वायदा किया गया। एक पुस्तक छपी जिसका नाम रखा गया जन घोषणा पत्र, मतलब जनता का स्वयं के द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र। जनता ने, अधिकारी कर्मचारी ने, सर्वहारा वर्ग ने सोचा सत्ता परिवर्तन आवश्यक है, तभी प्रदेश का विकास होगा। चुनाव हुआ, सरकार बदली। वो कांग्रेस जिसने हसीन सपने दिखाए थे, हर वायदे पूरे करने की कसमें गंगा जल लेकर खाए थे, सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आते ही प्रदेश का हाल बुरा कर दिया। कर्ज पर कर्ज लिया, सरकार कर्ज के भार से दबती चली गई और योजनाओं में लगातार राशि कम होते गए। सरकार की स्थिति इतनी डावाडोल हो गई कि प्रदेश के नियमित कर्मचारियों, पेंशनर्स के महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता तक उसे डकार दिया। नवंबर-दिसंबर 2023 में प्रदेश में चुनाव होने को हैं, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म है। कहीं प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बदले जा रहे हैं, तो कहीं संगठन के चुनाव हो रहे हैं। बूथ से लेकर गांव एवं जिले तक पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं। चुनावी समीकरण बनने लगे हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार चारों ओर से घिरी नजर आ रही है। प्रदेश के नियमित कर्मचारी अधिकारी से लेकर संविदा कर्मचारी, रसोइया, सफाई कर्मचारी तक सब एक साथ आंदोलन की राह पर हैं। 22 अगस्त से प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन पूरी तरह सरकार की विफलता एवं हठधर्मिता के कारण है। वह सरकार जो विपक्ष में रहते एक पार्टी के रूप में अधिकारियों, कर्मचारियों के मंच पर जाकर सारे वायदे पूरा करने का भरोसा देती थी, अपने जन घोषणा पत्र में जिसके हर वायदों को पूरा करने हेतु सम्मिलित किया। वहीं कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही अपने असली रंग में आ गई और घोषणा पत्र के वायदों को जुमला की तरह नकारने में लग गई। सबसे पहले अधिकारी कर्मचारियों को एक तो समय पर महंगाई भत्ता नहीं दिया और कुछ प्रतिशत दबाव में दिया भी तो कर्मचारियों का करोड़ों रुपए एरियर्स का डकार गई। दूसरी तरफ संविदा कर्मचारी, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, सफाई कर्मचारियों एवं रसोइयों का वेतन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों का सम्मानजनक मानदेय, बेरोजगारी भत्ता सहित हर साल 1 लाख रोजगार जैसे जन घोषणा पत्र के मुद्दों को जैसे सरकार ने भुला ही दिया है और इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। हम लोग का शासन से यही एक ही मांग था कि हमको पूर्णकालीन कलेक्टर दर प्रदान किए जाए और शासन से हम लोग 11 वर्ष से सेवा देते आ रहे हैं। जो स्वच्छता की ओर देखा जाए तो सबसे पहले हम वही लोग दिखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनका साफ सफाई, टॉयलेट का साफ करना, आंगन का साफ करना, स्कूलों में साफ करना, पानी पेयजल लाना, प्लस मध्याह्न भोजन लाना, ये सारा चीज़ का कार्य हम लोग करते हैं। तो शासन से हम लोग एक ही गुजारिश करते हैं कि हमको कलेक्टर दर मानदेय दिया जाए। हम लोग का 2018 में जन घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था कि आपको कलेक्टर दर अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाएगा। अच्छा, तो अभी कितना वर्तमान में कितना मिल रहा है? वर्तमान में हमको 2300 रुपया मिलता है और 2300 में हम लोग का घर नहीं चल पाता है। आज का बढ़ती महंगाई को देखते हुए शासन से मैं एक ही गुजारिश करता हूं कि आजकल का जो बढ़ती महंगाई है, तेल का देख लें या तो आपका दाल का देख लें, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग आर्थिक स्थिति हम लोग का बहुत ही खराब है। तो कल आप लोगों के संघ की कुछ बैठक हुई थी, कितना रुपए बढ़ाया गया? जी, हम लोग का संघ का बैठक हुआ था। हमारे प्रांताध्यक्ष लोग गए थे तो सीएम से मुलाकात किए। वो बोले कि नहीं, आप लोग का 200 बढ़ाया जाएगा करके, 300 करके, 300 बढ़ाया जाए करके। लेकिन हम लोग उसको शासन से गुजारिश करते हैं कि उस बात का वो फिर से वो चीज़ करें, वापसी लें और हमको कलेक्टर दर मानदेय प्राप्त करें। 300 बढ़ाया, इस पर गुजारा हो पाएगा? तो कितना हो गया वो? अब 300 बढ़ाएगा तो हम लोग का मानदेय 2600 हो जाएगा। इसमें हम लोग का घर परिवार नहीं चल पाएगा। हम लोग का छोटा छोटा बच्चे हैं, उनका भी पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग पेन कॉपी के लिए तरस जाते हैं।
हम लोग को 4 महीना 3 महीना में तो मानदेय प्राप्त होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना मतलब देखा जाए कि कहीं साहब लोग एक ठो डॉगी पाल के रखते हैं, उतना का खर्चा हम लोग के पास वो जो होता है उसमें उस टाइम, हाँ इतना आप लोग का वेतन है? हाँ, वो उतना हम लोग का वेतन है सर। ये बताइए तो नाराजगी कितना है आप लोग? नाराज़गी हमारे 43,000 कर्मचारी बहुत ही नाराज़ हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे शासन से, छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश जी से, कि हमारा कलेक्टर दर मानदेय प्राप्त का वो विचार बनाएं और पुनः वापसी लें, जो 300 मानदेय बढ़ाया गया है उसको। अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगों को, सरकार हमारा बात अगर नहीं मानती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, जो कि आज तक उग्र नहीं किए हैं। हम लोग गांधी की ही हिंसा से चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो यह अगस्त का महीना छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि सरकार हर ओर से घिरी हुई नजर आ रही है। बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर भाजपा उग्र तेवर दिखा रही है। संभाग स्तरीय बेरोजगार के मामले में प्रदर्शन के बाद अब 24 अगस्त को रायपुर में सीएम आवास घेराव करने का कार्यक्रम है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी अधिकारी भी अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से प्रदेशव्यापी अब तक के सबसे बड़े हड़ताल की ओर जा रहे हैं। वहीं अब दूसरी ओर सफाई कर्मचारी से हुई सरकार की वार्ता भी विफल रही और सरकार के विरुद्ध स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अगस्त क्रांति करने के लिए ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी कर रही है, वह प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के बदलाव से ही स्पष्ट हो गया। साफ है कि चुनाव के नजदीक पहुंच चुकी प्रदेश सरकार को चारों ओर से विरोध एवं नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। 22 अगस्त से हड़ताल पर जा रहे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने विभागों से जानकारी मांगना शुरू कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि ऐस्मा लगना लगभग तय है। अधिकारी कर्मचारी भी तय कर चुके हैं कि 34% महंगाई भत्ता एवं बचे हुए अरियर्स के भुगतान के बिना चुप नहीं बैठना है। 22 अगस्त से स्कूल, कॉलेज, राजस्व, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, न्यायालय सहित विभिन्न विभागों में तालाबंदी देखी जा सकती है। लगभग 80 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी संगठन इस आंदोलन में एक साथ नजर आएंगे। अनुमान है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन की मुख्य वजह महंगाई भत्ते में एरियर्स भुगतान को लेकर सरकार की चुप्पी एवं किसी भी तरह का पहल नहीं करना है। इससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं अधिकारियों को लगभग 4,500 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता के मुद्दे पर भी सरकार की चुप्पी है, जिससे कर्मचारी अधिकारी संगठन गुस्से में है और 22 अगस्त से काम बंद, कलम बंद, कार्यालय बंद का आवाज गूंजेगी। 22 तारीख से क्या होगा? हड़ताल होगा, हड़ताल होगा। 22 तारीख से क्या होगा? हड़ताल होगा, हड़ताल होगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला अस्पताल के लड़ाकू साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्रीय कर्मचारियों के समान एचआरए देना होगा, देना होगा, देना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। वादा खिलाफी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हमारा आंदोलन है वो 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पूरे प्रदेश में है और पूरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में हैं और 2 सूत्रीय मांग है हमारी। पहली मांग है कि केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए, जो हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, और दूसरा है 1/1/2016 से 7वें वेतनमान में आवास भत्ता जो है, मकान किराया भत्ता, ये हमको नहीं मिल रहा है। तो ये 2 मांग को लेके पूरे प्रदेश के कर्मचारी आंदोलनरत हैं और ये चौथे चरण के आंदोलन में हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा, यदि हम पूरा काउंट करें तो अभी लगभग 4,500 करोड़ रुपए सरकार जो है हमारे कर्मचारियों का एरियर खा चुकी है और ये परिपाटी आगे भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ हो जाएगा तो किसी भी सरकार के लिए पिछला एरियर देना बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो जुलाई 2019 से हमारा बकाया है महंगाई भत्ता,
उसका एरियर वो सरकार दे, और वर्तमान में जो 34% महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है वो दे। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की महंगाई भत्ता मिल रहा है। आईएएस लोग को अलग मिल रहा है, बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को अलग मिल रहा है, और हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को अलग मिल रहा है। इसलिए इसका विरोध है, नीतिगत विरोध है, और हम चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी अधिकारियों की भावनाओं को देखते हुए और देय तिथि से उनका महंगाई भत्ता स्वीकृत करें। अभी जो 6% हमारे जो निश्चितकालीन आंदोलन 5 दिन का जो 25 से 29 तक चला, उसमें 6% महंगाई भत्ता रिलीज़ किया गया है सरकार के द्वारा, वो भी 1 अगस्त से दिया गया है। जबकि केंद्र सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों को जनवरी और जुलाई में, जो हमारा नीतिगत समझौता हुआ है उसमें जनवरी और जुलाई में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो भी जो मूल्य सूचकांक होता है पूरे इंडिया का, वो निकालने के बाद जितना प्रतिशत महंगाई रहता है उसके आधार पे केंद्र सरकार उसकी घोषणा करती है, और उसका सभी राज्य सरकार को पालन करना अनिवार्य है। और उसी क्रम में हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सभी सरकारों ने अपने कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया है, देय तिथि से दिया है। केवल ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता और वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो गलत फीडिंग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और ये आंकड़ा बताते हैं कि इतना पैसा लगेगा, आर्थिक स्थिति खराब है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः बोलते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हमारी आर्थिक 5वां राज्य है जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। तो जब आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है तो प्रदेश के कर्मचारी जो आपकी योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर पहुंचा रहे हैं, इतनी कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डाल के प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी ने सेवा की है। प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम कर्मचारी अधिकारी करते हैं। इसलिए आग्रह ये है कि आंदोलन से पहले ही वो सरकार हमारे फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक से बात करे और हमारा जो डिमांड है उसको पूरा करे। वहीं प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारी भी अब आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। मात्र 2,300 रुपये के मानदेय पर स्कूलों में सफाई करने वाले कर्मचारियों ने सरकार से मांगा था कि हम कम से कम परिवार चलाने हेतु 5 से 6 हज़ार मानदेय कर दीजिए, लेकिन सरकार ने वह भी नहीं सुनी। और बेशर्मी की हद तो यह हो गई कि 300 रुपये बढ़ाकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया। सफाई कर्मचारियों की सरकार के साथ 20 अगस्त को हुई वार्ता विफल रही। सफाई कर्मचारियों के नेतृत्वकर्ताओं ने कहा कि हमें शिक्षा सचिव ने सभी वायदे पूरे करने की बात कहकर मिलने बुलाया था, लेकिन वहां जाने के बाद हमसे धोखा हुआ है। पहले तो कलेक्टर दर पर वेतन देने से साफ मना कर दिया गया, और फिर जब हमने कहा कि कम से कम 5 से 6 हज़ार तो वेतन बढ़ा दीजिए, तो न तो मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी और न ही सचिव ने। शिक्षा सचिव ने कहा कि 200 रुपये बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री ने 100 रुपये। इस तरह से हमारे मानदेय में केवल 300 रुपये बढ़ाने की चर्चा हुई, जिसे लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी है। और अब हम अगस्त क्रांति के जरिए अपनी बात रखेंगे। काम पर न जाकर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल एवं प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के लगभग 43,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। मैं आप मीडिया वालों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी नियुक्ति सन 2011 में है। तो हमारी नियुक्ति जब हुआ उस समय 4 घंटे का समाचार वेतन 2500 रुपये था। इधर बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पिछले दिनों सरगुजा में संभाग स्तरीय प्रदर्शन करते हुए कलेक्टोरेट का घेराव करते हुए भाजयुमो के प्रभारी पूर्व आईएएस एवं भाजपा नेता ओपी चौधरी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और बेरोजगारों को ठगने वाला बताया। सरगुजा कलेक्टोरेट का घेराव कर भाजयुमो ने जमकर प्रदर्शन किया था। अब भाजयुमो की तैयारी 24 अगस्त को सीएम मुख्यालय घेराव का है, जिसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तैयारी की जा रही है। 24 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन रायपुर में होने वाला है, जिसे लेकर जिले के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। सरगुजा प्रभारी रायगढ़ सांसद गोमती साय ने सरगुजा भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान
घूम घूम कर घोषणा पत्र बनाने वाली कांग्रेस के वायदे का क्या हुआ? 2500 रुपए हर महीने का बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? जिन्हें वादा किया था कि हर प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति है, छत्तीसगढ़ की युवा बेरोजगार साथी हैं, उनको मैं प्रति माह अपना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। और छत्तीसगढ़ के युवा आशा भी और उम्मीद भी कर रहे थे कि एक प्रति माह हम लोग को रोजगार मिल नहीं रहा है, लेकिन रोजगार के एवज में बेरोजगार के एवज में हमको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब 3.25 साल हो गया और हमारे युवा साथी कितना दिन इंतजार करेंगे? अपना मांग तो भाई अब रख के देखे, और जब नतीजा नहीं निकला तो रोड में आने का निर्णय कर लिया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि 24 तारीख को सीएम आवास का घेराव करना है। एक बृहद रूप में 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ये पहला कार्यक्रम है। युवाओं अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया है और रोड में उतर करके लड़ेंगे युवा और अपना अधिकार का मांग भी करेंगे। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक अपना मांग निरंतर जारी रखेंगे। आज जिस तरह से बात हुआ था, आज सरगुजा संभाग का मेरे को जवाबदारी दिया गया है आप लोगों से रूबरू होने का और इस बात को जन जन तक पहुंचाने का आप लोगों के माध्यम से मेरे को जवाबदारी मिला है। हर जिला से आंकड़ा आ गया है कि रोजगार पंजीयन कितना हुआ है जिलावार, मतलब हमारे पास उसका आंकड़ा भी है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, 45 महीना हो गया सरकार का बना हुआ, कहे कि ये अब वादा मेरा सरकार बनने के 10 दिन के बाद लागू कर दूंगा, आप सबों को पता है। और 45 माह का अगर पर व्यक्ति निकाले आंकड़ा तो 1,12,500 रुपये बनता है और आज तक एक भी रुपया नहीं दिया गया है। उसी मांग के लिए आज सभी युवा वर्ग छत्तीसगढ़ के रोड में उतरने वाले हैं, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और ये भी बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, 10 लाख युवाओं का 18,000 करोड़ रुपया इस कांग्रेस सरकार ने पर बकाया बचा हुआ है। आज उस पैसा को मांग करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के युवा अपना कमर कस लिया है। जिस तरह से भूपेश बघेल इतना मतलब झूठ बोलता है कि अगर उनका नेता आता है, राष्ट्रीय नेता आता है, जिसको माई बाप बना रखा है, राहुल गांधी जी आते हैं तो होल्डिंग में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा होता है कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करती है। और वही भूपेश बघेल विधानसभा में लिखित में स्वीकार करता है कि मैं आज तक केवल 21,000 लोगों को रोजगार दिया। मतलब इतना बड़ा झूठ बोलने का काम करता है भूपेश बघेल। उसके आका के सामने अपने आप को साबित करने के लिए अपने आप को मतलब झूठ बोलने का एक हद होता है। तो आज उसका भी पर्दाफाश होगा, हमारे युवा लोग उसको भी पर्दाफाश करेंगे, कहे कि ये बड़ा साक्ष्य के साथ है। जिस तरह से भूपेश बघेल युवाओं के साथ छल कर रहा है, निजी एजेंसी के अनुबंध पर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 6% बताते हैं, परंतु चपरासी के 90 पदों के लिए 2.25 लाख आवेदन इसका पोल खोलता है। आज तक एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। आज कांग्रेस झूठ सरकार शासन में स्वीकृत 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आज तक पूरा नहीं किया है, जबकि आप सब जानते हैं कि शिक्षकों का कितना व्यापक मात्रा से हमारे छत्तीसगढ़ में जरूरत है।
आप लोग सरकारी स्कूल आज के तारीख में चले जाइए और सरकारी स्कूल ठीक ढंग से खोल नहीं पा रहा है। मेरे साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए इससे दुखद विषय कोई हो ही नहीं सकता है। आज छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की अध्यक्ष में इससे पहले रही, सांसद बनने के पहले जिस तरह शिक्षा का हमारे ग्रेडिंग होता था छत्तीसगढ़ का, तो पूरा देश में तीसरे नंबर पे आता था। अगर आज देखेंगे पूरा देश में हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रेड शिक्षा का, तो कहीं नहीं आता है। तो हमारे लिए ये बहुत मतलब युवाओं के लिए दुखद विषय है और हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो आज जिस तरह से प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में सारे खेल शिक्षकों का पद खाली है, हमारे आने वाला भविष्य खाली पढ़ लिख करके नौकरी करने के लिए नहीं बढ़ता है। कई ऐसे उनका मन का इच्छा होता है, मन में कला होता है, अंदर मनुष्य का हर व्यक्ति में कला होता है, खेलकूद के माध्यम से अपना कला का प्रदर्शन करता है, पढ़े लिख करके IAS अधिकारी, कई विभाग का अधिकारी बनने का इच्छा होता है और भी कितने कार्य करने का इच्छा होता है, जिसमें से यहाँ पार्ट होता है खेल का। इधर भाजपा नेता एवं पूर्व IAS OP चौधरी ने विगत दिनों एक वीडियो जारी कर प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि नियुक्ति के साथ ही पूरी सैलरी न दे, पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% एवं तीसरे वर्ष 90% देने का मानदेय प्रणाली का विरोध करते हुए सरकार से कर्मचारियों का पोषण एवं नई व्यवस्था लागू न कर संवैधानिक तरीके से कार्य करने की मांग की है। हमारे छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के साथ कांग्रेस सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, मजदूर हो, सब इनके अन्याय से त्रस्त हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। युवाओं के साथ अनेक तरह के अन्याय किए जा रहे हैं, लेकिन एक विशेष अन्याय जो किया जा रहा है, जो कभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुआ, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। वह है कि जो नए सरकारी पदों में युवाओं की भर्ती हो रही है, उनको पहले नियुक्ति तारीख से ही 100% वेतन मिल जाया करता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने स्टाइफंड की व्यवस्था की है, जिसके तहत पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% ही स्टाइफंड के रूप में दिया जा रहा है। अर्थात पहले साल 30% की कटौती, दूसरे साल 20% की और तीसरे साल 10% की कटौती की जा रही है, जो नए नियुक्ति हो रहे युवा साथियों के साथ एक बड़ा अन्याय है। ऐसा भारत के किसी दूसरे राज्य में उदाहरण देखने को आज तक तो मुझे नहीं मिला। और इसी तरह से मैं भाजपा के समय की मैं बात करूं तो भी कभी ऐसी व्यवस्था नहीं रही। नियुक्ति तारीख से ही पहले सारा 100% मिल जाया करता था। आज 30%, 20%, 10% की जो कटौती की जा रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और युवाओं के समर्थन में नियुक्ति तारीख से ही 100% वेतन देने की मांग करते हैं। सरकार की अपनी हठधर्मिता है और कर्मचारियों की अपनी मांग, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब सवाल यह है कि कर्ज ले लेकर सरकार कब तक चलेगी और चुनावी वर्ष में सारे वायदों को क्या सरकार पूरा कर पाएगी, या फिर अधिकारियों कर्मचारियों के अनुसार इस सरकार की विदाई 2023 में तय है, वह होकर ही रहेगा। अभी इस पर कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में 2023 में क्या होना है। परिवारवादी, गांधी परिवार के तलवे चाटने वाले, उसको परिवार, गांधी परिवार को पैसा पहुंचा के, माफियाओं से पैसा वसूल कर करके, रेत से, कोयला से, भर्ती से, भ्रष्टाचार करके गांधी परिवार को पैसा पहुंचाने वाले से कांग्रेस विपक्ष का क्या फायदा? अच्छा विपक्ष चाहते हैं हम लोग 2023 का वर्ष वो वर्ष हो सकता है जब पूरे भारतवर्ष में कह सकते हैं कि भारत कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त भारत बन गया है। ऐसा वर्ष हो सकता है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप दोनों हाथ उठा करके नारा लगाते हुए जवाब दीजिएगा। आपके जोश से मैं समझ जाऊंगा कि 1% पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हमको कांग्रेस को, भारत को कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त भारत बनाना है कि नहीं बनाना है। हाथ उठाइए, आप सब लोग दोनों हाथ उठाइए। बनाना है।
और कुछ नारे मैं लगा रहा हूं, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींच करके नारे लगाने हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो केवल अंगड़ाई है, अभी तो केवल अंगड़ाई है, अभी तो केवल अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा, जय महामाया।